जब हमारे भीतर भगवान शिव या माता काली की दिव्य शक्ति का अंश स्थापित हो जाता है तो जीवन में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। हमारा शरीर हमें दैविक और आध्यात्मिक संकेत देने लगता है। यदि आप नियमित रूप से पूजा, मंत्र साधना या तपस्या कर रहे हैं तो धीरे धीरे सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने लगती हैं। कई भक्त एक ही समय में विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जिससे उनकी शक्तियां हमारे साथ चलने लगती हैं। विशेष रूप से जो भक्त भगवान शिव और माता काली की एक साथ पूजा करते हैं, उनके साथ शिव शक्ति का अद्भुत संयोग स्थापित हो जाता है। माता काली की 64 योगिनियां उनके आदेश पर कार्य करती हैं। वे अपने भक्तों को अपनी शक्ति का आभास कराती हैं और उनके हर कार्य को सिद्ध करने में सहायता करती हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के दूत भी उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है तो उसे भी शिव के दूतों की विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। कई बार ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन भी देती हैं। अब यदि आपके भीतर माता काली या भगवान शिव की शक्ति का अंश समाहित हो चुका है तो आपको कुछ दिव्य लक्षण अनुभव होने लगेंगे। इन लक्षणों को पहचानना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यदि आप शिव या शक्ति के उपासक हैं। पहला लक्षण शरीर का हल्का महसूस होना। यदि आपके भीतर शिव या शक्ति का दिव्य अंश स्थापित हो गया है तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। जब आप मंत्र जाप या पूजा कर रहे होंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इस अवस्था में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और आप दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकें। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन और आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होंगे। अगर ये लक्षण आपको अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके बहुत निकट हैं और वे आपके भीतर पूरी तरह स्थापित होने के लिए तैयार हैं। आज की चर्चा में हम ऐसे ही दिव्य लक्षणों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि यह संकेत किसी भी भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिना किसी विलंब के आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लक्षण आंखों में दिव्य तेज और लालिमा। जब कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थापित हो जाती है तो आपकी आंखों में हल्की लालिमा छाने लगती है। यह लालिमा किसी भी सामान्य कारण से अलग होती है, क्योंकि इसके साथ आपकी आंखों में एक अद्भुत तेज और चमक आ जाती है। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी आंखों के इस दिव्य तेज से उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है। यह लक्षण बहुत कम भक्तों में प्रकट होता है, लेकिन यदि आपको यह अनुभव होता है तो निश्चित रूप से आपके भीतर कोई विशेष शक्ति जागृत हो चुकी है। तीसरा लक्षण गर्दन में हल्का दर्द। जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो प्रारंभिक दिनों में आपको अपनी गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल अस्थायी है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ चक्र पर स्थापित हो रही है और आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान कर रही है। यदि यह लक्षण पूजा, मंत्र जाप या साधना के दौरान दिखाई दे तो यह संकेत है कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा का अंश समाहित हो चुका है। चौथा लक्षण रीढ़ की हड्डी में कंपन और ऊर्जा प्रवाह। जब आपके भीतर दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का कंपन महसूस होने लगेगा। यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर असीम ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा आपको कुछ विशेष कार्यों की ओर प्रेरित करेगी, विशेष रूप से समाज और मानव कल्याण के लिए।
यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। पांचवां लक्षण, ध्यान में दिव्य प्रकाश और दृश्य। यदि भगवान शिव या माता काली की शक्ति आपके समीप होती है तो मंत्र जाप के दौरान आपको सफेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई साधक इस अवस्था में मंत्र जाप करते करते ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं और कभी-कभी बैठे-बैठे ही नींद जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। कुछ भक्तों को इस ध्यान में भगवान शिव स्वयं शिवलोक और अन्य दिव्य लोकों की यात्रा करवाते हैं। यह एक दुर्लभ और विशेष अनुभव है जो केवल गहरे साधकों को प्राप्त होता है। छठा लक्षण, दिव्य सुगंध का अनुभव। जब कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर स्थापित हो जाती है तो आपके आसपास के लोग आपके शरीर से एक विशेष सुगंध का अनुभव करने लगते हैं। यह सुगंध किसी सामान्य इत्र या परफ्यूम जैसी नहीं होती, बल्कि यह दिव्यता से भरी होती है। मंत्र जाप के समय आपको स्वयं भी यह सुगंध महसूस होने लगती है। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है तो यह इस बात का निश्चित संकेत है कि दिव्य शक्तियों का वास आपके भीतर हो चुका है। सातवां लक्षण, पैरों के तलवों में लालिमा और हल्का दर्द। जब आपके शरीर में दिव्य शक्ति का अंश समाहित हो जाता है तो कभी-कभी आपके पैरों के तलवे हल्के लाल हो जाते हैं। कुछ साधकों को तलवों में हल्का दर्द भी महसूस होता है, लेकिन यह दर्द कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाह तेज हो गया है और यह आपको आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। यदि आप इन लक्षणों में से किसी को भी अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और दिव्य शक्तियां आपके बेहद करीब हैं। इस अवस्था में आपको अपने साधना पथ पर और अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि यह ऊर्जा स्थायी रूप से आपके भीतर स्थापित हो सके। आठवां लक्षण, सिर में घूमने जैसा अनुभव। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका सिर घूम रहा है या आपका दिमाग हल्का सा चकरा रहा है। यह कोई सामान्य चक्कर नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित होने वाली हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को भूत और भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है। साधक खुली आंखों से भी सूक्ष्म शक्तियों को देखने में सक्षम हो सकता है। इस लक्षण को कभी भी गलत न समझें, क्योंकि यह अत्यंत शुभ संकेत है। हालांकि इन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि ये केवल उन भक्तों को प्राप्त होते हैं जिनके भीतर वास्तव में दिव्य शक्तियां स्थापित हो रही होती हैं। नौवां लक्षण, मंत्र जाप के दौरान आंखों से आंसू आना। यदि आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं और आपकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। यह अनुभव विशेष रूप से मंत्र जाप के समय अधिक होता है। यह आंसू किसी दुहक के कारण नहीं आते, बल्कि यह आपके भीतर दिव्यता के प्रवाह का प्रमाण होते हैं। यदि आपको यह लक्षण दिखाई देता है तो समझ लें कि आप आध्यात्मिक रूप से सही मार्ग पर हैं। 10वां लक्षण, मंत्र जाप में अत्यधिक आनंद की अनुभूति। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो यदि आपको ऐसा महसूस हो कि आपका मन पूरी तरह मंत्र में रम गया है और उठने का मन ही नहीं करता, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस अवस्था में मंत्र जाप करते समय आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का प्रमाण होता है। यह शक्तियां आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी दे सकती हैं और आपकी भक्ति यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। इन लक्षणों का महत्व। यदि इन 10 लक्षणों में से 3 या 4 संकेत भी आपको मिलते हैं तो यह निश्चित समझ लें कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। ये शक्तियां आपको देख रही हैं,
आपकी साधना का निरीक्षण कर रही हैं और आपके आध्यात्मिक उत्थान में सहायता कर रही हैं। कई बार कुछ साधकों को माथे के बीच में, जहां तिलक किया जाता है, हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होता है। यह संकेत है कि दिव्य शक्ति आपकी दिव्य दृष्टि खोलना चाह रही है। यह अनुभव अस्थायी होता है और कुछ समय बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। नियम और साधना का महत्व भी साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती रहती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो नियमित रूप से पूजा पाठ और मंत्र साधना करते हैं। साधना में नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। बिना नियमों के की गई साधना फलित नहीं होती। इसलिए यदि आप इन दिव्य लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं तो अपने नियमों को दृढ़ रखते हुए साधना जारी रखें। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।